लेकिन जातीय नरसंहार करवाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ ईसाई मिशनरियों का रहा है। भारत में अलगाववाद को जन्म देने के लिए ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ज्वाइंट फैमिली को तोड़कर एकल फैमिली करवाना, उसमें भी बच्चे कितने पैदा किए जाएंगे उसकी संख्या सीमित करना। आरएसएस कहता है अधिक बच्चे पैदा करो, सरकार कहती है करोगे नौकरी नहीं देंगे। आपकी आपस में नहीं बन रही, हिंदू बन गया पेंडुलम, कभी इधर डोलेगा कभी उधर डोलेगा, 12 बजे रहेंगे उसके सदैव। अगर आप आरएसएस की बात मानकर अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो सरकार आपसे वोट का अधिकार छीन लेगी, सरकार आपको नौकरी नहीं देगी। आ गए सड़क पर। अगर आप कम बच्चे पैदा करते हैं तो आरएसएस कहेगी कि तुम कैसे हिंदू हो जी, तुमसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ठीक से, तुम देश के लिए लड़ोगे। अरे उनकी जनसंख्या देखो तुम्हारी देखो, दोनों तरफ से तुम्हें को मरना है, क्योंकि तुम सरकार के लिए खिलौना हो जिसको जब चाहे नचाए और अपना स्वार्थ को निकाले। ये हिंदुओं की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है। तो जैसा मैं बता रहा था, पहले ज्वाइंट फैमिली को तोड़कर न्यूक्लियर फैमिली की गई, न्यूक्लियर फैमिली को भी तोड़कर कर दिया गया कि पति पत्नी बच्चे दो ही अच्छे। उसके बाद कहा गया कि पति और पत्नी भी आपस में आवश्यक नहीं कि साथ में रहें, कोई बात नहीं, वी हैव अनदर लॉ। अब समस्या क्या है, ऐसे थर्ड क्लास कानून लाए गए हैं कि ऐसे नेता जज को अगर सड़क पर नंगा करके 10 जूता मारा जाए तो भी मानवाधिकार की सीमा में ही वो काम होगा। ऐसी मूर्खता, ऐसे ऐसे मनोरोगी बन गए हैं न्यायपालिका में जज। पहला एक निर्णय आता है मैरिटल रेप से संबंधित, मतलब पति अगर अपनी पत्नी से संभोग करना चाहे तो नहीं कर सकता अगर पत्नी कंसेंट नहीं देती है। तो कंसेंट मतलब अनुमति। तो पति क्या करेगा, अपनी पत्नी से पहले अनुमति लेगा कि क्या मैं आपसे रमण कर सकता हूं, फिर वो अगर चाहेगी तो कंसेंट देगी। अब कंसेंट वर्बल होगा कि रिटर्न होगा, अभी इस पर बहस चल रही है कि मौखिक कंसेंट पर्याप्त होगा, यह प्रिय तो जी प्राणनाथ, अगर ये पर्याप्त है तो ठीक है, और नहीं तो फिर रिटर्न में एफिडेविट बनेगी। अब एफिडेविट क्या है, सादे कागज पर बनेगा कि स्टाम्प पेपर बनेगा, इसकी कोई बात नहीं। एक बार बनेगा, कितने समय तक, 1 टर्म रहेगा कि 1 मंथ रहेगा कि 1 ईयर रहेगा कि लाइफ टाइम रहेगा, वैलिड कोई पता नहीं। लेकिन बलात्कार का कानून लग जाएगा पुरुष पर। अगर उसकी पत्नी ने कह दिया हमारी अनुमति के बिना हमारी पति ने हमसे संभोग किया है, तो उसको वही कानून लगेगा जो रेप का कानून लगता है। इतना गंदा कानून आ गया, ठीक है। दूसरा, अच्छा ये हिंदुओं पर ही लागू है। वैसे तो कहा जाता है कानून सब पर लागू होता है, लेकिन ये केवल हिंदुओं पर लागू होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि एक मुसलमान स्त्री से उसका देवर, उसका पति, उसका जेठ, उसका ससुर, उसका चाचा ससुर, मामा ससुर, मौसा ससुर और अनगिनत पुरुष भी हलाला वाले माध्यम से या कई बार आउट ऑफ द वे जाकर भी संभोग करते हैं। ये उनका एक ट्रेडिशनल ट्रूथ है। अच्छा, अब हिंदू क्या करेगा, कंसेंट लेता फिरेगा। अब इसमें ये बात है कि अगर वर्बल कंसेंट ले लिया गलती से और 5 साल के बाद पत्नी ने कहा कि हमने वो कंसेंट जो है वो इस क्रिया के लिए तो दिया था लेकिन इस एक्ट के लिए नहीं दिया था, तो भी रेप एक्ट लग जाएगा उस पर। ये दूसरा कानून आ गया। तीसरा कानून क्या है, उसमें सब सेक्शंस आ गए। तीसरा क्या है, अगर वही पत्नी अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से रमण करना चाहती है तो वेल प्लीज, हम तो बिस्तर बिछा कर तैयार हैं न्यायाधीश महोदय, बिल्कुल आइए आप, क्योंकि न्यायाधीश को भी तो आउट ऑफ द वे जाकर अपनी पत्नी के अलावा कहीं जाना होगा। तो अगर वो कहीं धरे गए तो कहने को होगा ना हम तो कानून के दायरे में रख के काम कर रहे हैं। इसीलिए व्यभिचार की जो धारा थी 498 वगैरह और कुछ सेक्शंस थे पहले। अब बीएनएस में क्या हो गया मुझे नहीं पता, बीएनएस जब से आया है तब से बहुत कुछ नंबरिंग बदल गई है। तो उसमें जो था वो कानून व्यभिचार की धारा हटा दी सरकार ने। मतलब एक व्यक्ति आज अगर व्यभिचार कर रहा है उसको जेल हो जा रहा है, ठीक, अगले दिन कानून बदल दिया गया, सेम एक्ट दूसरा कर रहा है तो कहेगा हम कानून के दायरे में है, लेकिन तब इसकी सजा माफ नहीं होगी, क्योंकि इसने जिस दिन वो एक्ट किया था उस दिन तो गैर कानूनी था ना कम से कम। वो सोचता भगवान एक दिन लेट से ही हम जाते थोड़ा, फिर तो हम कानून के दायरे में सारा काम करते। फिर हो गया, ठीक है, अगर आप समलैंगिक संबंध बनाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन पति पत्नी नहीं बना सकते हैं, कंसेंट की बात आ जाती है। समलैंगिक संबंध बनाइए, कोई बात नहीं, दूसरे की स्त्री से गमन कीजिए, दूसरे के पुरुष से रमण कीजिए, कोई बात नहीं। तीसरा एक सबसे गंदा एक्ट है कि 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते लेकिन संभोग कर सकते हैं, ठीक है। 21 साल से पहले शादी करने पर आप जेल चले जाएंगे, जबकि शादी करने से किसी को गोली नहीं मारी जा रही है, शादी करने से कोई एड्स और HIV नहीं हो रहा है, शादी कर लेने मात्र से कोई जनसंख्या में विस्फोट नहीं हो जा रहा है, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते। आप शादी करने के बाद कॉलेज जाएंगे कोई रोकेगा नहीं, स्कूल जाएंगे कोई रोकेगा नहीं, पढ़ाई में कोई दिक्कत होगी नहीं। ऐसा नहीं कि शादीशुदा लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं जो विवाह के बाद MA PhD कर ही रहे हैं। अरे नहीं,
पहली क्लास में एडमिशन कराया जरूर, लेकिन ये तो है नहीं प्रतिबंध कि जो विवाहित हो गया वो पढ़ नहीं सकता आगे। क्या कहा जाता है, विवाह के बाद जो है वो शिक्षा अवरुद्ध हो जाएगी लड़की की या लड़के की, इसलिए नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं फिजिकली तैयार नहीं है, तो जो व्यक्ति 18 साल की उम्र में वोट देने के लिए तैयार है, गर्लफ्रेंड बनाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है, रमण करने के लिए 100 लड़की और लड़का से तैयार है, वो शादी के लिए अनफिट है, बस रमण करने के लिए फिट है। आगे गंदा कानून और देखिए कैसे म्लेच्छराज ने पूरे संस्कृति को विकृत किया है और कैसे न्यायपालिका उसकी कठपुतली बनकर, इसकी रखेल बनकर ये काम कर रही है। इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। पति पत्नी आपस में संभोग कर लेंगे तो अनुमति चाहिए। शादी से पहले संभोग करना गैरकानूनी नहीं है, शादी के बाद भी परपुरुष से संभोग करना गैरकानूनी नहीं है। अगर उस संभोग से कोई बच्चा पैदा हो जाता है, आपको पता है आपकी पत्नी ने दूसरे पुरुष से बच्चा पैदा किया, पत्नी मुंह पर करेगी हाँ पैदा किया है, फिर भी आप उस बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते हैं। अब ये नया कानून आया है। पत्नी अपने मुंह से आपके माथे पर करेगी हाँ हमने उससे ये बच्चा पैदा किया, क्या कर लोगे? आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं, क्यों? कंसेंट था ना भाई, हमने अपने हम अडल्ट हैं, वो भी अडल्ट है, हमको नहीं तुम्हें पसंद आया उससे कर लिए। अब आप कहेंगे तलाक दे देते हैं तुमको, तुम उसी के साथ रहो। नहीं, हम तलाक नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर काम किए हैं, तो आप तलाक हमको नहीं दे सकते। संभोग किया है ना भाई, क्या बुराई है इसमें? अच्छा लगा कर लिया, उस स्थिति में आप तलाक नहीं दे सकते हैं। तलाक अगर देंगे तो आपको आधी संपत्ति भी देनी पड़ेगी, या और भी उसकी जो डिमांड होगी नाजायज डिमांड, क्योंकि उस डिमांड में एक बड़ा हिस्सा जज साहब का भी तो होगा, आयोग का भी तो होगा, लॉयर का भी तो होगा, एंड अदर देन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी तो उसको मिलेंगे। क्योंकि जब वो इससे संभोग करके बच्चा पैदा कर सकती है तो जज साहब तो और भी उसके अपेक्षा तो अधिक प्रभावशाली अधिकारी हैं। तो ये जो बात है, अब बच्चे का क्या होगा? बच्चा आपको पालना है, बच्चा जिसके वीर्य से जन्म लिया वो नहीं पालेगा, क्योंकि केवल रमण की कंसेंट थी, पालने की कंसेंट नहीं थी। समझ रहे हैं आपको कितना कुत्ता बनाकर रखा गया है? जो कहा जाता है ना कि कानून सबके लिए बराबर है, यही सबसे बड़ा मजाक है इस देश में। अपनी पत्नी से रमण करने के लिए कंसेंट चाहिए, मैरिटल रेप लग जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तो बाहर जाकर परपुरुष पर स्त्री से रमण करना गैरकानूनी नहीं है। अगर उससे बच्चा पैदा हो जाता है तो पालना फिर आपको, और आप डीएनए टेस्ट भी नहीं करा सकते हैं। क्यों? बच्चे को ट्रॉमा हो जाएगा, बच्चा तनाव में चला जाएगा, करे हमारा बाप कोई और है। इतना ही तुम्हारी छाती में दूध उतर रहा है तो जज ही क्यों नहीं गोद ले लेता है? जज को ही लेना चाहिए कि जितने व्यभिचार से उत्पन्न होंगे सब हमारी औलाद माने जाएंगे। न्यायपालिका उसका भरण पोषण करेगी, न्यायाधीशों के वेतन का, कमाई का, काले और सफेद धन मिलाकर इतना हिस्सा इन वेश्या पुत्रों के अनाथालय में खोला दिया जाएगा, ऐसा भी कर दिया जाता है। कितना गंदा कानून बन गया है, आप समझिए इस बात को। इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या कहा जा रहा है अब मोहन भागवत जैसे लोगों के द्वारा कि विवाह एक संस्कार नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इससे क्या होगा? अब विवाह से पहले अगर हो गया बच्चा तब क्या होगा? या गर्भ ठहर गया तब अबॉर्शन होगा। आपके गर्भ के बच्चे की हत्या करवाने के लिए कौन आ रहा है? नेता आ रहे हैं, न्यायपालिका आ रही है। अब डॉक्टर को यह नहीं कहना है कि आप कैसे गर्भवती हो गए, वो पूछताछ नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं पूछ सकते अच्छा गर्भवती हो गए, अच्छा क्या चाहते हैं? नहीं सरकार तो हम चाहते हैं कि इसको गिरा दिया जाए बच्चा। हाँ तो गिरवा दो। बचपन से आपको अपने ही बच्चे की हत्या करने के लिए माइंडसेट बनाया जा रहा है। आपको बचपन से ही इतना चारित्रिक रूप से असमर्थ कर दिया जा रहा है कि समय रहना, रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग पैदा होते हैं तब न्यायपालिका कहती हम तो चरित्र के संरक्षक हैं। अरे समय रहना 100 बार मरेगा, रणवीर इलाहाबादिया 100 बार मरेगा तब एक सुप्रीम कोर्ट पैदा होगी चरित्रहीनता के मामले में अगर देखा जाए तो। ये बच्चे जो अभी टीनेजर्स हैं, यंग यूथ बन रहे हैं, ये कहां से प्रेरणा ले रहे हैं? ऐसे ही सड़े हुए कानूनों से न प्रेरणा ले रहे हैं। मतलब आपके लिए किसी परपुरुष से रमण करके बच्चा पैदा करना या अबॉर्शन करवाना गैरकानूनी नहीं है, माइक लेकर एक अडल्ट जोक बोलना गैरकानूनी हो गया। मतलब चुटकुला सुनाना, हालांकि वो भी बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, दंडनीय है, लेकिन वर्बली एक चुटकुला सुनाना दंडनीय हो गया, देश की संस्कृति के लिए खतरा हो गया। लेकिन डायरेक्टली वही चुटकुले में कहीं बात से व्यभिचार करना गैरकानूनी नहीं है। बहुत सही बात। और उसके बाद इसको मनोरोग भी नहीं कहा जाएगा, ये स्वस्थ मानसिकता वाला लर्न काउंसिल का ये सब निर्णय होता है। और ये लर्न काउंसिल पना तब अपने चरम पर जाकर फट मरता है जब ये कहते हैं कि नॉट ओनली बाय लिविंग बीइंग्स, आप तो मरे हुए शरीर के साथ भी संभोग कर सकते हैं। नेक्रोमेंसी सिखाई जा रही है क्या इस देश को?
मतलब अगर कोई लाश है, उस लाश के साथ अगर कोई व्यक्ति संभोग करता है तो ही इज नॉट एक्यूज्ड, ही कांट बी पनिश्ड बाय लॉ बिकॉज नो सच एक्ट इज प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा न्यायपालिका का कहना है। चूंकि भारत का संविधान मरे हुए शरीर के साथ संभोग करने के विषय में मौन है, हो सकता है 2 पीढ़ी पहले के संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि यह भी कोई कर सकता है और करने पर इसको भी डिफेंड किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कोई अलग से लाइन नहीं लिखी होगी। हालांकि हमारे शास्त्र तो अब अगम्यागमन को भी रखें, क्योंकि उनको पता है ना कलयुग किधर जा सकता है, उन्होंने सब बता कर रखा है। लेकिन हो सकता है संविधान निर्माताओं ने इतना सोचा नहीं होगा कि देश 2 पीढ़ी में ही इतना रसातल चल जाएगा कि उन्होंने मरे हुए शरीर के साथ संभोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर कोई एक्ट अलग से नहीं लिखा। लेकिन न्यायपालिका क्या कहती है कि गैर कानूनी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्ट प्रेजेंट। और ये बहुत पुराना मामला नहीं है, 6 महीना साल भर पहले का ही ऐसा कोई फैसला आया था, मैंने मीडिया में पढ़ा था, आपको भी गूगल में मिल जाएगा। ये हालत हो चुकी है देश की चारित्रिक स्थिति की, सांस्कृतिक स्थिति की। और आपको लगता है ऐसे नेता, ऐसे न्यायपालिका, ऐसे संगठनों का काम हिंदू धर्म को बढ़ाना होगा, अमृतकाल चलाना होगा। ये अमृतकाल में यह हाल है, हलाहल काल में क्या होगा पता नहीं, अमृतकाल में यह हाल चल रहा है।